गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग वो वर्क भी अपनी कॉपी में पूरा कर रहे होंगे, है ना। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? 11 पढ़ रहे हैं। अध्याय कौन सा? 11वां पढ़ रहे हैं, बल और दाब। तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? पहले बल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने दाब के बारे में पढ़ा, है ना। तो कल इसके पहले हमने क्या पढ़ा? कल या परसों इसके पहले वाले उसमें कि दाब। तो हमने किस में देखा दाब? द्रव पर लगने वाला दाब देखा हमने, है ना। द्रव पे लगने वाला दाब देखा। तो द्रव में लगने वाले दाब पर हमने क्या देखा कि किसी बर्तन की तली पर पानी के द्वारा लगाए जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है ना। पहला हमने देखा था, हमने 3 क्रियाकलाप करके देखे थे। तो पहला हमने देखा था कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितना मतलब ऊंचा पानी का स्तंभ रहेगा, आपने गुब्बारा लगा के देखा था ना, तो यदि स्तंभ मतलब पानी यदि कम रहता है तो गुब्बारा पूरा अच्छे से फूल नहीं पाता, और पानी का स्तंभ की ऊंचाई हम बढ़ाते जाते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। दूसरा हमने देखा क्या कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है ना। इसका भी क्रियाकलाप आपने देखा था। गुब्बारा मतलब एक परख नली में नीचे तले पर एक ट्यूब लगा के गुब्बारा लगाया था, फिर वो अलग क्रियाकलाप आपने देखा। तीसरा क्या था इसमें कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान, है ना, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। बर्तन की समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। इसके लिए भी आपने देखा था कि एक आपने ट्यूब ली थी कांच की, और उसमें क्या करा था? पानी डाला था और उसके नीचे की समान ऊंचाई पर समान छेद करके देखा था। जब उसमें पानी डाला तो आपने देखा कि जब वो पानी क्या है, समान दूरी पर गिरते हैं। तो कल हमने क्या देखा था? द्रव पर डालने वाले दाब। आज हम देखते हैं क्या? वायुमंडलीय दाब। हम क्या देखते हैं आज? वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं वो आज हम देखते हैं। तो वायुमंडलीय दाब क्या है? हमारे चारों ओर वायु का जो आवरण रहता है ना, हमारे चारों ओर वायु का जो आवरण रहता है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है ना। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली रहती है। वायुमंडलीय क्या है? दाब जो है वायु पृथ्वी के तल के कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो हमारे चारों जो वायु का आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब वायुमंडलीय दाब की कल्पना हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल क्या कहलाता? बल कहलाता है ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? यदि हम देखते हैं कि पहले एकांक क्षेत्रफल लगने वाला क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, तो इकाई क्षेत्रफल का वायु स्तंभ पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है ना। किसी भी इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि यदि इस मतलब जो इकाई क्षेत्रफल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक वायु से भरा हुआ लंबा बेलन रख देंगे, है ना। इकाई क्षेत्रफल क्या करेंगे? वायु से भरा हुआ एक बेलन रखेंगे। तो ये बेलन में क्या होता है कि जो बेलन हम रखते हैं तो इस बेलन पर जो वायु पर लगने वाला दाब होगा वो किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, है ना। जो गुरुत्वीय बल होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो क्या है? इकाई क्षेत्र के ऊपर वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसके बाद हमको एक और करना है कि देखिए आप कि एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबर का चूसक, है ना। तो वायुमंडलीय दाब है, इसके लिए मतलब कितना है उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये क्या है? देखिए आपके इसमें दिख रहा है बुक में कि क्या करना हमको। एक क्या करना है? चूसक लेना है, रबर की एक चूसक लेना है ना। तो ये चूसक जो रहती है वो किसके समान रहती है? एक छोटे प्याले के समान दिखाई देती है। चूसक मतलब जो एकदम से हम जो चिपकाते हैं वो चिपक जाए। तो एक चूसक लेना। चूसक किसके आकार की होती है? एक प्याले की आकार की होती है ना।
अब इसको किसी स्तंभ या किसी चिकने पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, दबा के प्रेस करके उसमें लगाएंगे, है ना। इस चूसक को क्या करेंगे, किसी चिकने सतह पर या किसी भी स्तंभ पर क्या करेंगे, दबा के लगाएंगे। अब क्या करना, हमको इसको खींचना है। जब हम इसको चिपका देते हैं तो इसको हम खींचते हैं, तो खींचने से क्या होगा, वो उठ पाएगा, है ना। यदि आप उसको खींचते हैं ना, जैसे यहाँ लगाया आपने और उसको आपने उठाने की कोशिश करी, तो क्या उठ पाएगा वो, है ना। तो क्या होगा, हाँ क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरह से उसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है, बहुत अच्छी तरह से उसमें क्या होता है, चिपक जाता है और उठाने में हम सफल नहीं हो पाते। मतलब हमको उसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, उठाने के लिए क्या करना, हमको बहुत सारा बल लगाना पड़ता है। तो क्या है, मतलब उससे अधिक हो गया, बहुत सारा आपने बल लगाया, तो क्या है, चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके, है ना। तो क्या है, वायुमंडलीय दाब का हम इससे परिणाम पता कर सकते, परिमाण कि कितना वायुमंडलीय दाब लगाया जाता है। इसके लिए और दो उदाहरण देखिए, यहाँ पे दिया आपको एक उदाहरण कि 17वीं शताब्दी के जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया, है ना। क्या किया उन्होंने, बर्तनों से वायु को बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। इस पंप के सहायता से क्या किया उन्होंने, वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन किया। उन्होंने क्या करा है, धातु के दो गोले लिए, धातु के दो गोले लीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये धातु के उन्होंने क्या करा, दो गोले लिए, है ना। अब अर्ध गोले हैं, क्या है, धातु के दो गोले, मतलब पूरा गोला नहीं है, जो गोले को आधा कर देते हैं ना, तो आधे आधे गोले, दो गोले उन्होंने लिए, जिनमें प्रत्येक का व्यास कितना था, 51 सेंटीमीटर था। एक गोले का व्यास कितना था, 51 सेंटीमीटर था। इस गोलों को एक साथ जोड़कर, है ना, उन गोलों, दो अर्ध गोले थे, उनको एक साथ जोड़कर उन्होंने क्या रहा, उसके अंदर की वायु को निकाल दिया, है ना। वायु को निकाल दिया, निकालने के बाद क्या हुआ, निकाल दिया तो गोले एकदम से चिपक गए। अब इन गोलों को क्या किया, अलग करने के लिए, है ना, वायु, दोनों गोलों के अंदर की वायु निकाल दी गई और दोनों गोले एक दूसरे से चिपक गए। अब इन गोलों को अलग करने के लिए उनने क्या किया, 8 घोड़े इस तरफ लगाए और 8 घोड़े उस तरफ लगाए। दोनों तरफ कितने घोड़े लगाए, 8 घोड़े लगाए। और घोड़े क्या करें, उनको विपरीत दिशा में खींचने का उनने प्रयास किया, है ना। दोनों घोड़े क्या है, एक घोड़ा जो था वो इस तरफ खींचता, एक घोड़ा, जैसे आपने रस्साकशी में देखा ना, 2 टीम होती है, तो एक टीम क्या होती है, अपनी तरफ खींचती है, दूसरी टीम क्या होता है, अपनी तरफ खींचती है। तो इसी प्रकार इनने भी क्या करे, 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। परंतु वायु का दाब कितना, इतना अधिक था कि घोड़े भी उन अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए, है ना। वायु का दाब इतना अधिक था कि घोड़े भी उन अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। तो बच्चों, यहाँ आज हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया है। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, बल पढ़ा, बल के प्रकार पढ़े, है ना, कि बल क्या है, किसी भी खिंचाव या धक्का देने को बल कहते हैं। फिर हमने बल के प्रकार पढ़े, संपर्क बल, असंपर्क बल पढ़ा, है ना, उसमें हमने देखा घर्षण बल देखा, फिर गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये देखे। फिर हमने क्या पढ़ा कि दाब, है ना, दाब के हमने प्रकार पढ़े कि द्रव पर लगने वाला दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब हमने देखा, इसके हमने कई क्रियाकलाप भी देखे। तो आज ये लेसन हमारा यहाँ पे क्या होगा है, समाप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लेसन हमारा समाप्त हो गया है। बच्चों, ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस लेसन के आपको क्या करना, आपकी कॉपी में नोट करना है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम इसके बाद वाले पीरियड में करेंगे।